तो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। यूएसओल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि भाई यहाँ पे जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इसमें मेजर और माइनर का क्या डिफरेंस है, आपको प्रोग्राम चूज़ करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यूएसओल में यूजी लेवल पर बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स। इसके अलावा बीए प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन वगैरह है, हिस्ट्री वगैरह है। और आपका बीए ऑनर्स के अंदर इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और एक नया प्रोग्राम बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस ऑफर किया जा रहा है। अब जब आप एडमिशन फॉर्म भरने जाओगे तो आप लोगों से प्रोग्राम चूज़ करना होगा जिसमें आपको मेजर और माइनर शो हो रहा होगा। अगर आप कोई ऑनर्स प्रोग्राम चूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो उसमें शो हो रहा होगा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद या तो हिस्ट्री माइनर, इंग्लिश माइनर। तो ये मेजर माइनर का क्या डिफरेंस है, पहले हम ऑनर्स कोर्सेज में इस डिफरेंस को आपको समझाते हैं। देखिए, कोई भी ऑनर्स प्रोग्राम आप चूज़ करते हो और उसके साथ कोई माइनर सब्जेक्ट लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने चूज़ करा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री माइनर, तो अब ऑनर्स प्रोग्राम में क्या होगा, जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स परस्यू कर रहे हो उस सब्जेक्ट को हर सेमेस्टर में आप 3 बार पढ़ोगे। जैसे कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री माइनर आपने चूज़ किया, तो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में एज अ कोर सब्जेक्ट आप 3 बार पढ़ोगे। और चूंकि आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ हिस्ट्री एज अ माइनर सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट आपको जेनरिक इलेक्टिव में चूज़ करने को मिलेगा। आप जेनरिक इलेक्टिव में फिर अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एडमिशन लेते समय बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री माइनर लिया है, तो जेनरिक सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है एनईपी को लेकर। हम ये बात मानते हैं कि सब्जेक्ट आपको इस तरीके से अलॉट किए जा रहे हैं कि अगर आप कोई ऑनर्स डिग्री करते हो तो उसके साथ साथ आपको इस तरीके से जेनरिक का कॉम्बिनेशन दिया जाए जिससे आपकी माइनर की डिग्री भी बन जाए। लेकिन हर बच्चा उस माइनर डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं होता। आपने एनईपी लागू करते हुए ये कहा था कि बच्चे के पास चॉइस रहेगी सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, तो क्यों आप ज़बरदस्ती बच्चे से ये कह रहे हो कि आप हिस्ट्री माइनर कर रहे हो, कि आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो उसके साथ हिस्ट्री माइनर में करो या इंग्लिश माइनर में करो। ये सारा माजरा है। तो मेजर और माइनर का ये फ़र्क होता है। अब इसमें आपको एक बात और समझनी है भाई, कि आपकी ग्रेजुएशन जो है वो आप 3 साल करके अगर छोड़ते हो, तो जिस भी प्रोग्राम में आपने इनरोल करा है, जैसे कि बीए प्रोग्राम, तो आपको बीए प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी। जैसे कि बीकॉम ऑनर्स, तो बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। बीए ऑनर्स, तो बीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। अगर आप 4th ईयर में इनरोल करना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है करना। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऑनर्स कोर्सेज के 4th ईयर में जाते हो तो अपनी डिग्री को आप मेजर में तब्दील कर सकते हो, रिसर्च वर्क में तब्दील कर सकते हो। ये सारे रूल होते हैं। वहीं अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो, आप 4th ईयर करते हो, तो आप जैसे बीए प्रोग्राम 2 सब्जेक्ट में किया जाता है, तो अगर आप उसमें 4th ईयर परस्यू करते हो तो आप अपने बीए प्रोग्राम की डिग्री को बीए ऑनर्स में तब्दील कर सकते हो। डिपेंड कि आप कितने क्रेडिट्स पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को। समझ गए जी? ये आप पहले समझ लें। अब जो मेजर माइनर का खेल प्रोग्राम कोर्सेज में, इसे समझते हैं बीए प्रोग्राम के संदर्भ में। मान लीजिए आपने प्रोग्राम चूज़ करा बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस मेजर विद हिस्ट्री माइनर। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा जी, बीए प्रोग्राम के अंदर भी हर सेमेस्टर में कोर कैटेगरी के आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो। अब एडमिशन लेते समय जो सब्जेक्ट आपने मेजर में लिया है उस कैटेगरी का हर सेमेस्टर में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, और जो सब्जेक्ट आपने माइनर में लिया है उस कैटेगरी का हर सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में 1 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। इस तरीके से 2 + 1 3 हो गए। तो बीए प्रोग्राम में भी हर सेमेस्टर में कोर सब्जेक्ट आप 3 पढ़ते हो, 2 मेजर के 1 माइनर का। ठीक है, प्रोग्राम इंग्लिश मेजर विद माइनर इन एजुकेशन आपने ले लिया, तो हर सेमेस्टर में एजुकेशन का 1 सब्जेक्ट और इंग्लिश का 2 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। ये मेजर और माइनर का फ़र्क है जी। अब यहाँ पे आप लोगों से जब आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हो तो आपसे सेमेस्टर 1 से लेके 6 तक के सब्जेक्ट चूज़ करवा लिए गए हैं। इसमें मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो स्किल इन्हांसमेंट कैटेगरी और वैल्यू एडिशनल कोर्स, इसमें किसी भी सेमेस्टर में आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट आप खुद से नहीं चूज़ कर सकते, आपके सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिसाइड करके उन लोगों ने दे दिए, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि सर मुझे फला सेमेस्टर में योगा का सब्जेक्ट दे दिया, संस्कृत का सब्जेक्ट दे दिया, मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी, मैं क्या करूं? तो आपकी तसल्ली के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई वो संस्कृत सब्जेक्ट इंग्लिश में ही होगा,
ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। पहले तो ये बात समझ लें। दूसरी बात ये है कि वीएससी के अंदर या सेक के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट की चॉइसेस जो अवेलेबल है वो लिमिटेड है काफ़ी एसओएल में। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है कि आप उनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लो, नहीं जी। आपके 6 सेमेस्टर हैं तो 6 सब्जेक्ट आप सेक के, 6 सब्जेक्ट आप वैक के पढ़ोगे, जो आपको मिल गए हैं वही आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसमें तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचो कि यार मैं इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहता सेक में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ोगे तो सेकंड में पढ़ना पड़ेगा, सेकंड में नहीं तो थर्ड में ही पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा जी, ये पहले बात आप समझ लें। सेम कहानी वैक की भी लागू होती है। अब आती है बारी एईसी कैटेगरी सब्जेक्ट की। एईसी कैटेगरी में आपको ईवीएस तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ना ही है। आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ो, साल में एक बार ईवीएस 1, सेकेंड ईयर में फिर ईवीएस 2 आपको पढ़ना ही है किसी सेमेस्टर में। उसके साथ साथ कोई लैंग्वेज आपको पढ़नी है, हिंदी है, तमिल है, पंजाबी है, इवन उर्दू है। अब ये जो लैंग्वेज है ये डिपेंड करता है कि आपने स्कूल में पढ़ी है या नहीं। आप जब एसओएल का एडमिशन फॉर्म भर रहे हो तो उसमें लैंग्वेजेस के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज आपने स्कूल में पढ़ी है, किस लेवल तक पढ़ी है ना। उसी के अकॉर्डिंग एईसी कैटेगरी के अंदर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। मान लीजिए आप हिंदी लैंग्वेज ले रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपने हिंदी लैंग्वेज क्लास 12 तक पढ़ी है तो आपको हिंदी ए लेनी पड़ेगी, 10 तक पढ़ी है तो हिंदी बी लेनी पड़ेगी, 8 तक पढ़ी है तो हिंदी सी लेनी पड़ेगी। उसमें हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेज के ऑप्शंस आ रहे होंगे। आप बेहतर आज के लिए ये है कि जो आपने स्कूल में लैंग्वेज पढ़ी है वही आप चूज़ कीजिए। वहाँ पर ए और बी उसी के हिसाब से शो होगा जो आपने फॉर्म के अंदर ये ऑप्शन दिया है कि मैंने किस क्लास तक वो लैंग्वेज पढ़ी है। ठीक है जी, ये एईसी सेक वेक का सारा खेल क्लियर हो गया। और जो 3 कोर सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे वो डिपेंड करता है कि आप ऑनर्स में हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी के 3 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। अगर आप प्रोग्राम में हो, बीए प्रोग्राम में हो तो 2 सब्जेक्ट मेजर के 1 माइनर का। अगर बीकॉम प्रोग्राम में हो तो अगेन कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे। बीकॉम ऑनर्स में हो तो कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे। और जनरिक इलेक्टिव के बारे में बात करते हैं। जनरिक इलेक्टिव में जो ऑनर्स कोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो आपने ऑनर्स के साथ माइनर का सब्जेक्ट लिया है वही जनरिक इलेक्टिव में पढ़ाया जाएगा, वही आप पढ़ोगे। ठीक। और जो आप लोगों का प्रोग्राम कोर्सेज हैं इसमें फर्स्ट ईयर में इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, और सेकंड ईयर में भी इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है। थर्ड ईयर में जनरिक में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, जैसे कि मैं बीए प्रोग्राम इंग्लिश मेजर विद माइनर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ तो बीए प्रोग्राम में थर्ड ईयर में जनरिक इलेक्टिव में मैं कोर सब्जेक्ट के अलावा पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश के अलावा कोई और सब्जेक्ट ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगेन प्रोग्राम कोर्सेज में फर्स्ट और सेकंड ईयर में जनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश और लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन चलता है। और लैंग्वेज का ABC अगेन डिपेंड करता है कि आपने किस क्लास तक वो लैंग्वेज पढ़ी है, उसके हिसाब से A, B और C मिलेगा। 12 तक पढ़ी है तो A, 10 तक तो B और 8 तक है तो C आपको उस लैंग्वेज का पढ़ना पड़ेगा। ये सारे डिटेल इंस्ट्रक्शन है आपके प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के। मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से जितने भी आपके डाउट्स थे इन चीज़ों को लेकर वो क्लियर करे होंगे। और जैसे कि मैंने कहा, 4th ईयर करना इट्स अप टू यू, मैंडेटरी नहीं है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो को फिलहाल हम रखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।